बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 3 है। और पिछले लेक्चर्स में हमने अमेज़ोन के मॉडल्स को डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने होलसेल के बारे में डिस्कस किया हुआ था, बेसिक्स हमने डिस्कस किए हुए थे। आज हम प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हमें जो है वो लिस्ट करने चाहिए और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? इसमें आता है सबसे पहले इजीली ब्रेकेबल, मेड ऑफ ग्लास और फ्रेजाइल नेचर, ठीक है? इस तरह की प्रोडक्ट्स जो ग्लास की बनी हुई हो, शीशे की बनी हो और वो आसानी से टूट सकती हो, जो है शिपमेंट के दौरान या स्टोरेज के दौरान वो मसला बना सकती हो। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जो है वो खाने-पीने की चीज़ें हो गई, जो एक्सपायरी टाइप की चीज़ें हो गई। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि अक्सर इन चीज़ों में एक्सपायरी वग़ैरह होती है, ख़राब होने के चांसेस होते हैं और वो जो है फिर हमारे पास कोई अक्सर जो है हमें सेल्स कम आनी शुरू हो जाती हैं, वो महीने ले लेते हैं, टाइम ले लेता है और उसमें जो है फिर चांसेस ख़राब होने के ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जो है आते हैं हैज़मेट दैट कैन कैच फायर ईज़िली एंड डेंजरस टू शिप एंड स्टोर। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो आसानी से उसमें जो है आग लग सकती है, ये बैटरी टाइप की चीज़ें हो गई, इस तरह की और चीज़ें हो गई इलेक्ट्रिक टाइप की। तो जो शिप और ये स्टोरेज वगैरह इसमें जो है वो मसला बना सकती हैं, तो इन चीज़ों से भी हमें दूर रहना चाहिए। मल्टीपल वेरिएशन, साइज़, कलर, डायमेंशन, डिज़ाइन्स। ये वेरिएशन में ये होता है कि अक्सर जो है हम परचेज़िंग एक वेरिएशन की कर लेते हैं और सेल दूसरा वेरिएशन हो रहा होता है। तो इसको हमें देखना पड़ता है, जिसमें वेरिएशन ना ही हो तो वो बेस्ट होगा, ठीक है? अदरवाइज़ हमें जो है फिर उसमें पूरी सर्चिंग करनी होती है कि कौन-सा जो है वेरिएशन वो सेल हो रहा है और कौन-सा बेस्ट है, तो उस पे फिर जाना चाहिए। लेकिन अगर वेरिएशन ना हो तो बेस्ट है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह हो गई, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, उसमें जो है ख़राब होने के चांसेस 80 टू 90% होते हैं। इसके जो है वो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये है कि जब एक ब्रांड सेल कर रहा होता है, तो ब्रांड होता है, वो जो है वो रिटर्न भी ले लेता है, रिपेयर भी करवा सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है क्योंकि वो एक ब्रांड है। हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ली होती है, हम जो है वो किसी ब्रांड से हमने ली होती है या डिस्ट्रीब्यूटर से ली होती है, तो वो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता कि किसी का लेके जो है फिर वो हम जो है रिपेयर करें या उसको बस रिटर्न वगैरह आती हैं और वो फिर सारा का सारा हमारा नुकसान होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। क्वालिटी इश्यूज़ टाइप चीज़ें हो गई, जिसमें जो है अक्सर प्रोडक्ट जो हैं वो रेप्लिका होती हैं, ये मेन पॉइंट है, ठीक है? इसमें ये होता है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हैं ये होलसेलर होते हैं और वो ऑथेंटिक नहीं होते। तो वो आपको प्रोडक्ट्स दे देते हैं, वो रेप्लिका होती हैं ज़्यादातर। ये वीए वाले 3PL वाले जो हैं उनके पास ज़्यादातर ये रेडी टू शिप वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि अक्सर रेप्लिका होती हैं और उनके पास इनवॉइसेस भी फेक होती हैं, ठीक है? जब हम वो लेते हैं और वो कस्टमर खरीदता है, तो कस्टमर जो है हम पे बैड रिव्यू कर देता है और अमेज़न की नज़र उस पे पड़ती है, तो वो फिर उसकी जो है वो पूरी इंक्वायरी करता है और वो हमसे इनवॉइसेस माँगता है। जब हम ऊपर से इनवॉइसेस सबमिट करते हैं, तो इनवॉइसेस भी फेक होती हैं। तो फिर जो है उसमें कोई बचने के चांसेस नहीं होते और अमेज़न जो है वो रेप्लिका प्रोडक्ट सेल करने वाले बंदे पे बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और वो फ़ौरन अकाउंट उड़ा देता है। ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आपका अकाउंट चला जाता है और वो बिल्कुल 80 टू 90% तो वो आपका गया बस, उसमें जो है वापसी के चांसेस नहीं होते, ठीक है? तो इससे हमें बिल्कुल भी जो है वो दूर रहना चाहिए, हमें किसी ऑथेंटिक ब्रांड से या ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो परचेज़िंग करनी चाहिए, ठीक है? 3PL को जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उनसे प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? बाकी सर्विसेज़ हम ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स हमने नहीं खरीदनी, ठीक है? वेपन्स रिलेटेड वो तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो अमेज़न अलाउ नहीं करता, तो वेपन्स तो फिर अलग ही बात है। तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है? अब आते हैं प्रोडक्ट्स जो गेटेड होते हैं और जो अनगेटेड होते हैं। तो गेटेड क्या है और अनगेटेड क्या है? गेटेड ये होते हैं कि अनगेटेड
अनगेटेड ये होते हैं कि जो अमेज़ोन जो है वो उसके अप्रूवल को वो नहीं करता, ठीक है। आपसे स्टार्ट में अप्रूवल नहीं मांगता, उसको जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल भी कहते हैं। हम उसको सेल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद इनवाइसेस वाला जो वो होता है वो बाद में भी मांग सकते हैं, इनवाइसेस ऑलरेडी आपके पास होती हैं। तो ये है कि स्टार्ट में जो है अप्रूवल नहीं मांगता, उसको सॉफ्ट अप्रूवल होता है, उसको हम इजीली सेल करते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं गेटेड प्रोडक्ट पे। गेटेड प्रोडक्ट वो होता है जो हमसे स्टार्ट में अमेजोन जो है वो अप्रूवल मांग रहा होता है। अप्रूवल में जो है वो ब्रांड अप्रूवल आता है, ऑथराइजेशन लेटर आता है, होता है ब्रांड का, इनवाइसेस भी मांग सकता है स्टार्ट में, ठीक है। और ये एक लिस्ट भी आ सकता है, उसमें जो है आपको जस्ट वो लिखा होता है कि ये आपको पता है कि अमेजोन की ये वायलेशन अगर आपने आपसे हो गई तो ये हो सकता है, आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, आप सेल नहीं कर सकते। तो सारा फॉर्म आपने फिल करना होता है और उसको देखना पड़ता है। तो वो भी जो है गेटेड होती हैं और वो अनगेट हो सकती हैं। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह हैं, कुछ नहीं, 80 to 90% प्रोडक्ट उसमें ये इस तरह होती हैं कि न्यू सेलर जो है वो न्यू अकाउंट पे सेल कर रहे होते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन आता है, इशू आता है, द अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। तो वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिससे जो है ह्यूमन हेल्थ जो है वो वायलेट हो सकती है, उसमें मसला आ सकता है। तो अमेजोन न्यू सेलर पे जो है वो इतना ट्रस्ट नहीं करता कि ये बंदा नया आया है कि क्या सेल करेगा, किस तरह है किस तरह नहीं है। तो अकाउंट जब हमारा मेच्योर हो जाता है, हम उस पर काम कर लेते हैं, सेलिंग कर लेते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं कुछ अरसा, तब उसके बाद जो है अमेज़ोन आराम आराम से जो है वो दरवाजे खोल लेता है। फिर वो हम जो है आराम आराम से वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो खुलना शुरू हो जाती हैं और हम उसको आसानी से फिर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया गेटेड और अनगेटेड के हवाले से। फिर आते हैं कैटेगरीज यू कैन वर्क इन। इसमें जो है वो कैटेगरीज हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, और ऐसी कैटेगरीज हैं जो गेटेड हैं और जो अनगेटेड हैं। बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी और ये सारे, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप का ग्रुप हमने जो है ये बनाया हुआ है, इसमें भी आपको ये मिल सकती हैं। और इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम हो, आपका कोई किसी टाइप की हेल्प की ज़रूरत हो, तो हमारी टीम बैठी हुई है, हर टाइम आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं होलसेल प्रोडक्ट क्राइटेरिया, यूएसए के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आ गया है बीएसआर, ठीक है। बीएसआर में हमने क्या करना होता है, बीएसआर 1 to 40,000, ठीक है। इसके बीच में हमने देखना होता है बीएसआर मतलब बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। बीएसआर जितना कम होता है उतना जो है प्रोडक्ट्स की सेल्स ज़्यादा होती हैं। अब बीएसआर जो है वो 40,000 है, तो सेल्स फर्ज करें वो 1,000 है। जब बीएसआर 20,000 हो तो सेल जो है वो 2,000 होंगी। इस तरह होगा, जितना बीएसआर कम होता जाएगा उतने सेल्स ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिव्यूज पे। रिव्यूज जो हैं वो अबाव 100 होने चाहिए, और वो भी जो है ज़्यादातर पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर नेगेटिव हो तो उस प्रोडक्ट पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे जो नेगेटिव रिव्यूज़ हों तो उसके रिटर्न ज़्यादा आते हैं, उसमें मसले बहुत होते हैं, ठीक है। तो अकाउंट हेल्थ का इशू उसमें हमें बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर ये रेटिंग रेटिंग जो है वो 4 to 5 होनी चाहिए, 4.1 हो, 4.2 हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अमेजोन अमेजोन नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक इफ प्रेजेंट, देन 10% बाय बॉक्स उनके उसके पास होना चाहिए, ठीक है। जब अमेजोन बैठा हो और उसके पास जो है वो 50 से ऊपर बाय बॉक्स हो, तो फिर सारी सेल्स जो है वो अमेजोन जो है उसके पास आती है। हम जो है फारिग बैठे होते हैं, हम जस्ट तमाशा देख रहे होते हैं कि इतने इतने प्रोडक्ट सेल हो गए और ये अमेजोन के सेल हो गए, और हम जो है साइड पे देख रहे होते हैं। तो हमें हमारी बारी नहीं आती उसमें। तो ये होता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट पे फिर नहीं जाना चाहिए। अगर अमेजोन के पास 10% है या 20 भी है, 30 भी है, लेकिन वो 50 से कम है, तब भी उसमें चांसेस है हमें फिर जो है वो मौका मिल सकता है, हम बाय बॉक्स विन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। न्यू ऑफर्स
न्यू ऑफर्स जो है वो न्यू सेल्स में 4+ होने चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये होल सेल का प्रोडक्ट है। इससे कम होते हैं तो फिर जो है अक्सर वो प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट होता है या ब्रांड का अपना प्रोडक्ट होता है, वो किसी और को अलाउ नहीं करता। और अक्सर जो है ब्रांड ने या प्राइवेट लेबल वाले बंदे ने जो है वो दो दो दफ़ा लिस्टिंग की होती हैं, तो उसका जो है वो दो दो दफ़ा उसका वो काउंट होता है। तो हमें देखना पड़ता है कि ये बंदा एक ही है या इसके अलावा जो है अलग अलग बंदे इसको सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। FBA सेलर्स पे आ जाते हैं। FBA सेलर जो है वो एटलीस्ट 4 होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी ज़्यादातर FBM कर रहे होते हैं, तो उसका पता नहीं चलता। FBA हो तो हमें पूरा रिकॉर्ड पता चल जाता है कि यार ये बंदा है और ये इस तरह के। तो इसमें पूरा जो है हमें हिस्ट्री देखनी होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आइटम वेट। आइटम वेट जो है वो हमें अंडर 2 kg देखना होता है। इससे कम हो तो अच्छा है, इससे ज़्यादा हो तो जो है हमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इसमें स्टोरेज फी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें इसके अलावा जो है ये FBA की फ़ीस, शिपमेंट फ़ीस, ये जो है अगर ठहर जाए, सेल्स ना आए, तो भी स्टोरेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा। जितनी जो है वो उसका वज़न कम होता जाएगा, उतने जो है हमें आसानी होती जाएगी ये स्टोरेज वगैरह में, 3PL में, शिपमेंट में। तो ये है, इसको भी देखना पड़ता है। रेवेन्यू पे आते हैं। रेवेन्यू जो है वो 5,000 एटलीस्ट होनी चाहिए, इससे अबाव हो, इससे कम ना हो। क्योंकि ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, 4 FBA सेलर्स हो गए, इसके अलावा FBM हो गए, जितना भी है, तो ये रेवेन्यू जो है वो सारों पे जो है वो डिवाइड होती है। किसी को 1,000 रेवेन्यू बचती है, किसी को 1,500 बचती है, क्योंकि ये सारे सेल कर रहे हैं एक ही चीज़ को। तो ये 5,000 जो है वो उन पे डिवाइड होती जाती है। जितना रेवेन्यू इसका ज़्यादा हो, एक प्रोडक्ट का 10,000 हो, 20,000 हो, तो उतना जो है हर बंदे को ज़्यादा सेल्स मिलती हैं, उसमें जो है प्रॉफिट भी आता है, फिर वो रनिंग में होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्राइस पे। प्राइस जो है वो 20 से अबाव होना चाहिए, क्योंकि 20 से अगर वो कम हो तो इसमें VA चार्जेस, इसके अलावा स्टोरेज चार्जेस, शिपमेंट वगैरह सारा कुछ अगर हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो ये है कि अगर वो 20 से अबाव हो तो उसमें जो है हमारे पास गैप होती है, और हम जो है फिर उसको जो है उसमें प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है। तो इसको भी देखना पड़ता है। कोशिश करते हैं कि 20 से अबाव ही हमें जो है वो प्रोडक्ट जो अमेजोन पे सेल हो रही होती है, हमें वही जो है वो लिस्ट करना हो। ठीक है। वेरिएशंस पे आते हैं, नॉट मोर देन 4। वेरिएशन में जिस तरह हमने वो ऊपर डिस्कस किया है कि इसमें जो है वेरिएशन में ये होता है कि कुछ एक वेरिएशन सेल हो रहा होता है, दूसरा सेल नहीं हो रहा होता। इसमें जो है कभी कस्टमर क्या मांग लेता है, कभी क्या होता है। तो ये होता है कि वेरिएशन ना हो तो बेस्ट है, अगर हो तो 4 से अबाव ना हो। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन पे बात करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2.5 हो और नेट मार्जिन उसका 20% हो। ये होता है कि अगर 2.5 से कम हम करते हैं, $1 पे भी बाज़ औक़ात कर लेते हैं, 1.5 पे भी कर लेते हैं, तो आजकल जो है ये है कि प्राइस वार जो है हर प्रोडक्ट में हो रहा होता है। हर बंदा जो है वो प्राइस वार में लगा होता है, तो फिर इसमें अगर हम प्रॉफिट कम रखते हैं तो हमारे पास गैप नहीं होता। $1 फर्ज कर हमने जो है वो प्रॉफिट पे हम काम कर रहे हैं और उधर प्राइस वार शुरू हो गया, वो $2 उधर से कम हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो रास्ता नहीं होता। फिर जो है अगर हम कम करते हैं तो हमारा नुकसान भी होता है, हमारा जो है टाइम भी ज़ाया हो गया और हमारी जो है इन्वेस्टमेंट भी जो है वो फालतू में चली गई। ठीक है। तो ये होता है कि इसमें जो है गैप होनी चाहिए, ताकि अगर प्राइस वार हो तो हमें कुछ सेंट्स अगर कम करने पड़े तो भी जो है हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में तो हो, लॉस में तो ना जाएं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये क्राइटेरिया जो है ये USA का था। अगर आपने जो है UK, जर्मनी या यूरोप में जो है वो होलसेल करना है तो सेम क्राइटेरिया है, लेकिन ये है कि BSR जो है वो 25,000 हो, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है। ये आज का हो गया हमारा जो है थर्ड लेक्चर। इसके हवाले से अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो कमेंट में भी कर सकते हैं, और ये ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप में भी जो है अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, किसी को कोई इशू हो तो उस पर रब्ता कर सकता है। ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वो डिस्कशन करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।